कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की संपूर्ण व्रत कथा आरती। इस कथा के सुनने से भगवान बृहस्पति देव भक्तों को धन, पुत्र इत्यादि सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो इस कथा जरूर सुने। श्रद्धा भाव मंचित से भगवान बृहस्पति देव की संपूर्ण कथा आरती। मंचित से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर में भगवान की पूजा करने जाया करता था। वह ब्राह्मणों और गुरु को सेवा भी किया करता था। उनके द्वारा कोई भी याचक कभी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रतिदिन बृहस्पति व्रत करता था एवं पूजा भी किया करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता, परंतु यह सब उनकी रानी की अच्छी नहीं लगती थी। वह तो व्रत भी करती न थी और न पूजा करती थी और न किसी को एक पैसा दान में दिया करती थी। वह सब राजा को ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से पूजा, दान इत्यादि कार्य में प्रसन्न रहते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में चले गए। महल में रानी और दासी थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से कहा, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। बोले, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गए हैं। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव बहुत ही है। इस समय वे यहाँ नहीं हैं। मुझे गृह कार्य के समय नहीं मिल पाते हैं। मैं सोचती हूँ कि इस धन को रहने या न रहने निर्धनता अच्छा है। फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु भेषी बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम क्या बात कह रही हो? भला संतान और धन कोई दुखी होती है? हे देवी, इन दोनों को सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उनका सत उपयोग करो। भूखे मनुष्य की भोजन करवाओ और वस्त्रहीन को वस्त्र दो, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला खुलवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे इत्यादि बनवाओ तथा निर्धनों की कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ करो। इसी प्रकार के कर्मों तुम्हारा और तुम्हारे कुल यश लोग परलोक फैल जाएगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बात कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे अन्य लोगों को दान दूं तथा जिससे खाने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। इससे तुम्हारा सारी धन इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, अच्छी तरह से स्नान करना, राजा को उसी दिन हजामत करवाने जाना, मांस मंदिरा सेवन करना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महारूपी बृहस्पति देव वहाँ से चल गए। साधु ने जैसा कहे रानी वैसा ही 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने के निश्चय किया। साधु कहने अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीता। बृहस्पति देव के प्रकोप से उनकी सारा धन समाप्त हो गया। भोजन के लिए भी वे दोनों तरसने लगे, संसारिक भोगों दुख भोगने लगे।
तब राजा ने रानी से कहे, रानी तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाती हूँ। यह पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकती हूँ। देसी चोरी परदेसी भीख दरबार है। यह देखकर राजा परदेश चल गए। वहाँ जाकर और वह कोई काम न मिला। जंगल में लकड़ी काट कर लाना और शहर में जाकर बेचने लगे। इसी प्रकार राजा को जीवन व्यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। उन्होंने किसी रोज भोजन मिलता और किसी रोज नहीं मिलता था, पानी पीकर रह जाती थी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहे, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और उससे 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ दिन के लिए गुजारा हो जाएगी। दासी रानी की बात सुनकर उसके बहन के घर गई। उसके बहन ने उसी समय बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने कई बार कहते रही, परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी। लौट गई। उन्होंने रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करते हैं। मैं उन्होंने कितना बार कहा लेकिन कोई उत्तर नहीं दिए। मैं वापस चली आई। रानी बोली, इससे उसका कोई दोष नहीं है, बुरे दिन में तो कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे को ही विपत्ति के समय ही पता चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसे ही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उन्होंने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु वह की कथा सुनने के कारण उन्होंने कुछ नहीं बोली, उससे वह बहुत दुखी होंगे। फिर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा कर समाप्त कर ली। अपनी बहन के घर आई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तब तक कथा होती है जब तक न किसी से उठते हैं, न बोलते हैं, न किसी से बात करते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम ही बताओ कि तुमने दासी के क्यों भेजी थी। रानी बोली, बहन, मेरे घर में अनाज नहीं थी, तुम तो सभी दशा जानती हो, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन कहे, बहन, बृहस्पति देव सभी को मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी ने गए अंदर जाकर देखा तो उन्होंने एक घड़ा बेझर भरा मिला। उन्होंने बहुत हैरान होकर हुई और क्योंकि पहले से भी एक बर्तन देख चुकी थी, उन्होंने बाहर आकर रानी को इसके बारे में बताए। दासी ने अपनी रानी से कहे, हे रानी, देखो, वैसे तो अन्न के अभाव से मैं आप व्रत ही करते हैं, इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी करेंगे भी। दासी की ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन बताकर बृहस्पतिवार के व्रत और बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु के केले के जड़ में पूजा करना और दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इसी प्रकार करने से भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र और धन देते हैं तथा सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस व्रत को पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गए। रानी और दासी दोनों ने निश्चय की कि बृहस्पति देव का पूजा जरूर करूंगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन उन्होंने व्रत रखा। वे घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई तथा उस चने की दाल बनाकर उससे वे गुड़ के केले की जड़ में तथा भगवान विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, यह सोचकर दोनों बड़ी ही दुखी हुई।
उस पर उन्होंने व्रत करने के कारण भगवान बृहस्पति प्रसन्न हुए। अंत में वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन करना। लेकिन दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी भोजन कर लीजिए। रानी के भोजन के आने के विषय में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों मेरी व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तो रानी बोली, वह तेरे लिए भोजन है, तू भी भोजन कर ले। दासी ने कहे, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, इसलिए मैं आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। अब दोनों ने बृहस्पति देव की नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत के भगवान बृहस्पति देव को व्रत पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलसी करने लगी। तब दासी कहने लगी, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करते थे और तुम्हें धन की रखने की कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से फिर धन मिला तो तुम्हें पुनः आलस होने लगा। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए तथा प्याव लगवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दीनहीन को दान देनी चाहिए। कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाना चाहिए। मंदिर, पाठशालाओं बनवाना चाहिए। निर्धनों, कुमारी कन्याओं को विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे कुल यश बढ़ेगा तथा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी इसी तत्काल करने लगी। उसका यज्ञ चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा प्रदेश गए थे तो वहाँ बहुत दुखी रहने लगे। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियों बीन कर लाता और उन्होंने शहर में जाकर बेचता। इसी प्रकार वह अपने दुखी जीवन का बड़ी ही कठिन से व्यतीत करता रहा। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों के बात करने रोने लगे। तभी वहाँ भगवान बृहस्पति देव साधु रूपी आए और राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए हो, तुम मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंख आंसू से भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दिए। तो सब कुछ सुनाते हैं तो महात्मा जी ने राजा से कहे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसा दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार के चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले भी अधिक धन दिए हैं। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दी है। अब तुम भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत किया करो और चने की दाल गुड़ से जल के लोटे में डालकर केले के जल में पूजा करो तथा पूजा करने के बाद भगवान बृहस्पति की कथा कहो या सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। साधु के बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात में मैं अपनी रानी की व्याकुल देखा हूँ। मेरे पास कोई ऐसा जिससे मैं उनका समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ एवं सुनूं, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहे, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज के दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर लोगे तथा उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान ले आओगे।
भगवान बृहस्पति देव की कथा इसी प्रकार होते हैं। बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उनके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उनकी स्त्री बहुत मालिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी और न किसी देवी देवता को पूजा करती थी। वह सुबह उठती थी, सबसे पहले भोजन किया करती थी, बाद में अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहा करते थे। वह पत्नी को बहुत समझाते थे, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से वे ब्राह्मण की पत्नी एक अन्य कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत भी किया करती थी। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती थी। वे सारे जौ सोने के हो जाते थे तो विद्यालय से लौटते समय उन्होंने बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटक रही थी, साफ कर रही थी। तभी उनके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने को सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उस बालिका ने व्रत रखी और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ तो मुझे सोने का सूप दे दीजिए। बालिका जौ फेंकती हुई विद्यालय गई। विद्यालय से लौटते समय जौ बीनने समय उसी समय बृहस्पति देव की कृपा से सोने को सूप मिल गया। उस सूप को घर ले आई। उससे जौ साफ कर रही थी, परंतु उनकी माँ उसी तरह मालिनता से उठती थी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने को जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। इस कन्या के रूप, शील और गुण को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजा महल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और वह उदास रहने लगे। अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम क्यों कष्ट है? क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई कारण है? मुझे तो बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहे, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है और न किसी मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित हुआ और वह बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी को साथ अवश्य करा दूंगी। राजकुमार ने राजा को कन्या के घर के पता बता दिए। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गए और राजकुमार के इच्छा के बारे में ब्राह्मणों को बताए। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणों ने विधिवत के अनुसार अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी ही कठिनाई से मिल पा रहा था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। कन्या ने पिता का दुखी देखकर और अपनी माँ की हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा वृद्धा बता दी। कन्या ने अपनी पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दी। इसी प्रकार ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक बीतता था, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वैसे ही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या से कहा कि सारा वृद्धा हाल बता दी। उन्होंने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें विधि बताऊंगी जिससे हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंच गया तो पुत्री ने अपनी माँ की समझाते हुए कहा, हे माँ,
तुम प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान इत्यादि कर भगवान विष्णु की पूजा करो, तो तुम्हारे घर में सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उनकी माँ ने उनकी कोई बात नहीं मानी। वह प्रातः उठकर अपनी पुत्री की ही बची हुई झूठा खा लेती थी। एक दिन उनकी माँ को बड़ी बेटी को, पुत्री को उनकी बहुत ही दुखी और गुस्सा आया। रात में उन्होंने एक कोठली से सारा सामान निकाल दी, अपनी माँ को उसमें बंद कर दी। प्रातः काल उसे निकालकर और स्नान कर पूजा पाठ करवाई तो ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गया। अब वह नियम से पूजा करती रही। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखी। इस व्रत को प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत धनवान हो गए, सुखी होकर तथा बृहस्पति देवता का प्रभाव से लोक और सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग में गए। इसी तरह कथा के कहकर साधु देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटने के लिए उन्होंने शहर में बेचने गया। उसी दिन उसे बाकी दिनों तक से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ इत्यादि लेकर भगवान बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उन्होंने सारे कलेश दूर हो गया। तब अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इसी वजह से बृहस्पति देव नाराज हो गए। जाने के कारण बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उसी दिन वह नगर के राजा के एक विशाल यज्ञ आयोजन किया था। उन्होंने अपने पूरे राज्य का घोषणा करवाया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग लगाए। सभी लोग मेरे यहाँ भोजन के लिए आएगा। जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा का आदेश के अनुसार राजा ने सभी निवासियों को भोजन के लिए सम्मिलित हुई, पर लकड़ीहारा थोड़ी देर बाद पहुंचा। इसलिए राजा ने उन्होंने अपनी महल में ले गया। राजा लकड़ीहारे ने भोजन करवाया तथा रानी की दृष्टि उस खूंटी पर गई थी जिससे अब उनका हार लटका हुआ था। वहाँ उन्होंने हार नहीं दिखाई दी। रानी ने सोचा कि आवश्यक ही मेरा हार इसी लकड़ीहारा ने चुराया। उन्होंने उसी समय सैनिक बुलाकर उस लकड़ीहारा का बंदी गृह में डलवा दिया। जब लकड़ीहारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे इतना दुख मिल रहा है। और उसी साधु के याद करने लगा जो उसे जंगल में जो मिले थे। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु रूपी प्रकट हुए और उनकी दशा देखकर बोले, हे राजा, तुमने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया था, इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत करो। अगले दिन बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदी गृह के दरवाजे पर 4 रुपया मिलेगा। उससे तू बृहस्पति देव का व्रत और पूजा करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन आया। बंदी गृह के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान उसी से मंगवा लिया और बंदी गृह में उसी द्वार पर कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा का स्वप्न दिया। वह एक अन्य नगर की राजा है, उसे छोड़ दो। रानी की हार उसी खूंटी पर लटका है। उठकर राजा ने खूंटी पर हार को लटका हुआ देखा तो उससे लकड़ीहारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कर दिए। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव का प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा का स्वप्न में दर्शन दिए। देखकर कहा, हे राजा, उठो, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर सोचने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा को मानकर वह अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर का पास पहुंचा तो उन्होंने बहुत आश्चर्यचकित हुआ। नगर में
पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाले और मंदिरें इत्यादि बने हुए थे। राजा ने अधिक पूछा कि यह धर्मशालाएं किसके हैं। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ और गुस्सा भी हुआ। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से बोली कि देखो, राजा ने हमें बहुत बुरी दशा में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौटे हैं। न जाने, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाओ। रानी की आदेश पर दासी ने दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने हाथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध में रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे मिला है। तब रानी ने उन्हें बताई कि यह सारा धन मेरे बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ था। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 बृहस्पतिवार सभी देवता बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, पर रोज के दिन 3 बार कथा कहूँगा और तथा रोज की कहूँगा। अब हर समय मैं भगवान बृहस्पति देव की करते रहूँ गुणगान। राजा ने दुपट्टे में चने की दाल बांध रही थे। वह दिन 3 बार कथा कहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि बहन की घर जाती हूँ। वहाँ सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे के ले जा रहे थे देखा दिया। राजा ने उन्हें रोक कर कहा, अरे भाइयों, तुझे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, कहो, हम तुम्हारी कथा जरूर सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहानी शुरू कर दिए। कथा की आधी होती ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही राम राम कहते हुए मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वह से आगे बढ़ गया। चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उसे से कहा कि अरे भाइयों, तुम मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान ने बोला, जितनी देर मैं तेरी कथा सुनूंगी उतने देर में 4 हल जोत लूँगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुना। राजा ने आगे चलने लगा। राजा के आगे वहाँ चलते ही किसान की बैल गिर पड़ा, चक्कर खा के गिर गया, सिर घूमने लगा। किसान के पेट में बहुत सी तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उन्होंने अपने पुत्र की ऐसा दशा देखा तो उन्होंने सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ती दौड़ती राजा के पास गई और उससे कहने लगी कि मैं तुमसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर जाकर कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल उठकर खड़ा हो गया और किसान के पेट दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की बड़ा आदर सत्कार की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो उन्होंने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्यों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे भोजन न किया हो और जो मेरी भगवान बृहस्पति वार की कथा सुनो। बहन ने कहा, भैया, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी शायद पड़ोसी में कोई ऐसा होगा, देखकर आती हूँ। यह कहकर बहन देखने के लिए गई। उन्होंने उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन न किया हो। फिर भी यह पड़ोसन एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत दिन से बीमार था। इसी कारण उसने 3 दिन से किसी न भोजन नहीं किया था। ये बीमार का रानी ने उस कुम्हार के अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा।
तो वह तैयार हो गई, कुम्हार के घर गई और उसे ने संहार हो गई। वहाँ पर रानी फिर अपने भाई के कहने आई, भैया चलिए, एक कुम्हार है, उसके घर में एक बेटा बीमार है। वो कथा सुनने के लिए आपकी तैयार हो गई। राजा ने उसके घर पर जाकर भगवान बृहस्पति देव की कथा कहने, जिसे सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने लड़के के साथ न ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा बोला, अब जब कोई बच्चा नहीं जाएगा तो तू जाकर क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने घर लौट आया। घर आकर राजा ने अपनी पत्नी रानी से कहा, हम निसंतानी है, इसलिए लोग हमें घर नहीं आते हैं और परहेज करते हैं। वह भोजन इत्यादि किया बिना ही सैया पर लेट गया। रानी ने कहा, हे प्रभु बृहस्पति देव हमें सब कुछ दिए हैं, अतः वे हमें संतान भी आवश्यक ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा की स्वप्न में संतान प्राप्ति होने के कारण आशीर्वाद दिए। रानी गर्भ धारण हुई और 9वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र का जन्म दी। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन कर रह सकती है, पर बिना कहे किसी को नहीं रह सकती है। मेरी बहन आए पर तुम्हें उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बहुत सी खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तो रानी ने कहे, घोड़ा चढ़कर नहीं आए हैं, गधा चढ़कर आइए। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। इसी प्रकार जिसके मन में जो मनोकामना है सभी भगवान बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से श्रद्धा भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता एवं सुनता है या दूसरे को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और सदा उनकी रक्षा करते हैं। जब रानी और राजा की सच्ची भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किए तो उनकी सारी इच्छा भगवान बृहस्पति देव पूर्ण कर दिए। इसलिए आप सबको बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर घर जाना चाहिए और सच्चे हृदय के साथ उनका मनन करते हुए बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय। जैसे हे बृहस्पति भगवान, जैसे राजा और रानी के धन पुत्र सभी प्रकार के मनोवांछित दिए, जितना कथा कहते हैं और हुंकार भरते हैं सुनते हैं, उसी राजा रानी के तरह सभी को मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। अब सुनिए आरती भगवान बृहस्पति देव की। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोग लगाऊं, कदली फैलिने बा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूरणी परिमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तू भी सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामिति निजिमल निर्मल, तुम पातक हरिता, सकल मनोरथ दया कर, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दया कर दया निधि,
भक्तन हितकारी, पाप दोष सब करता, भव बंधन हारी। ओम जय जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दया कर, सब सैयद तारी। ओम जय बृहस्पति देवा, विषय विकारी मिटाओ, संतनि सुख हारी। हो स्वामी संतनि सुख हारी, जो कोई आरती गावे, प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, सोनी जय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में बृहस्पति भगवान की जय लिखना ना भूलें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।